हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल AK पाठ्यक्रम पर। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने अगले टॉपिक पर। और जैसा कि आप सभी लोग पेट का एग्ज़ाम हो गया होगा, सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा और क्लासेस कुछ दिन ऑफ थी क्योंकि आप भी व्यस्त थे और हमारी भी कुछ व्यस्तता थी, ड्यूटी भी रहती है और मेरा भी पेट का एग्ज़ाम था। तो हम लोग नंबर सिस्टम की क्लासेस कर चुके हैं, लगभग पूरा चैप्टर समाप्त हो चुका है। सिर्फ 2 क्लासेस और आनी बाकी हैं, एक आज होगी और एक कल होगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली वो टॉपिक पर जो थोड़ा अलग हट के होते हैं, जैसे कि बाइनरी सिस्टम, बार वाले क्वेश्चन और लॉग के क्वेश्चन भी हम देखने वाले हैं। तो उसके बाद कल एक जो क्लास आने वाली है वो होगी मिसलेनियस PBT के प्रश्न होंगे, जो 10-12 क्वेश्चन होंगे और अलग अलग टाइप के होंगे। और उसके बाद कल नंबर सिस्टम की अंतिम क्लास होगी। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि आप लोग हेडिंग में देख रहे होंगे, आज का हमारा टॉपिक है बाइनरी सिस्टम द्विआधारी पद्धति, जिसे हम बोलते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक हमारा सिस्टम होता है डेसिमल सिस्टम। अगर हम बात करें डेसिमल सिस्टम की, तो यहाँ पे हम जो डिजिट प्रयोग करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी ये 0 से लेकर 9 के बीच जितने भी हमारे डिजिट हैं, इनसे हम कोई भी संख्या बनाना चाहेंगे तो सारी संख्याएं हम यहाँ से बना सकते हैं। ये हमारा होता है डेसिमल सिस्टम। सेम उसी प्रकार से अगर हम बाइनरी सिस्टम की बात करें, बाइनरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर केवल 0 और 1 दो ही डिजिट यहाँ पे प्रयोग होते हैं। इन 2 डिजिट से ही सारी संख्याएं हम लिख सकते हैं बाइनरी सिस्टम में। उसी प्रकार से एक सिस्टम होता है रोमन सिस्टम। अगर हम रोमन की बात करें तो यहाँ पर कुछ डिजिट होते हैं इसके, जैसे आप फर्स्ट लिखते हैं, ये होता है, V होता है। उसके बाद से आप XL, ये होता है, L होता है, C होता है, D होता है और M होता है। ये सारे किसके डिजिट हैं? ये रोमन के डिजिट होते हैं। जैसे इसे 1 लिख कहते हो, इसे आप 5 बोलते हो, इसे 10 बोलते हो, इसे 50 बोलते हो, इसे 100 बोलते हो, इसे 500 बोलते हो, इसे 1000 बोलते हैं। यानी रोमन की बात करें तो इसके ये डिजिट होते हैं और इन डिजिट से ही सारी संख्याएं लिख सकते हैं। जैसे अगर आपको 4 लिखना हुआ तो 5 इधर एक माइनस कर दिया 4 हो गया। आपको 9 लिखना है, ये 10 एक माइनस कर दिया 9 हो गया। 11 लिखना है, 10 एक प्लस कर दिया, इधर ये हो जाता है। उसके बाद से अगर आपको 500 लिखना है, सीधा D लिख लिया। 510 लिखना है, एक इधर बढ़ाया 10 हो गया। 509 लिखना है, एक इधर माइनस कर दिया, ये 509 हो गया। तो इस प्रकार से रोमन सिस्टम होता है, जो कि आप लोग परिचित होते हैं। कम से कम इतना नॉलेज तो आपको होना चाहिए। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं बाइनरी सिस्टम पर। तो आइए हम क्वेश्चन के माध्यम से सीखें कि बाइनरी सिस्टम क्या होता है, डेसिमल टू बाइनरी कैसे चेंज करेंगे, बाइनरी टू डेसिमल कैसे चेंज करेंगे। आज हम सारे इस फैक्ट पर बात करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हेडिंग लगाएंगे यहाँ पर बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल थोड़ा आज तेज से चलेंगे क्योंकि ये नंबर सिस्टम को समाप्त करना है आज और कल में। तो बाइनरी टू डेसिमल करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट देखेंगे। यहाँ फर्स्ट लिखेंगे 15 को बाइनरी में बदलो। अब कैसे चेंज करेंगे बाइनरी, क्योंकि बाइनरी में 2 ही डिजिट होते हैं, 0 और 1 होते हैं। तो इसे चेंज करने के 2 मेथड है और हम दोनों आपको बताने वाला हूँ। तो पहला तो है 15 को अगर हमें बदलना है बाइनरी में तो हम क्या करते हैं 1, 2, 4, फिर इसका डबल 8, फिर इसका डबल 16, फिर इसका डबल 32। ये सीरीज होती है, इसी सीरीज में लिख करके हम बाइनरी को समाप्त करने वाले हैं एक आसान तरीके से। तो जैसे 15 को लिखना है तो हमें ये देखना है कि ये हम 16 नहीं लेंगे, क्योंकि 15 इससे ज़्यादा हो गया। तो हम इतने ही डिजिट से 15 बनने वाला है, ये तो कन्फर्म है। अब इसे ऐड करेंगे 8, 4, 12, 2, 14, 1, 15, यानी इन सभी डिजिट का प्रयोग हो रहा है 15 बनने में। तो सब के नीचे 1, 1, 1, 1 लिख देंगे और इसका बेस 2 लगा देंगे। ये हो गया हमारा बाइनरी सिस्टम में चेंज, इक्वल टू 15 लिख देंगे। यानी 15 ही ये लिखा है बाइनरी सिस्टम में और ये डेसिमल सिस्टम में। बस इतना ही इसमें करना होता है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। 2-4 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे 25। अब 25 को कैसे चेंज करेंगे, को बाइनरी में बदलो। लो एक क्वेश्चन और पकड़िए। अब इसके अगर हम बात करें 25 को, तो सीधा हमने बताया कि 1 का डबल 2 का डबल 4, 8 का डबल 16, फिर डबल 32, बस
क्योंकि अब 32 इससे बड़ा हो गया 25 से, तो हम इसे नहीं लेंगे, काउंट नहीं करेंगे। अब इन डिजिट से हमें 25 बनाना है, तो आपको कौन कौन से डिजिट का प्रयोग करके आप बना सकते हो 25, पहले वो हम क्लियर करेंगे। एक 16 लेंगे और 8 ले लेंगे, 24 हो जाएगा, और एक इसको ले लेंगे 25, यानी इन 3 डिजिट से हमारा 25 बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन 3 डिजिट के सामने हम क्या लिख देंगे, 1 और 1, और जिन डिजिट का प्रयोग नहीं होता उनके सामने हम लिख देंगे 0 और 0, बेस 2 लगा देंगे, और ये हो गया चेंज। यानी 25 को हमने चेंज कर दिया किसमें, बाइनरी सिस्टम में, इक्वल टू 25 लिख देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि कितने आसान तरीके से सिर्फ हमें क्या करना है, 1 की सीरीज लेना है, 1 फिर 2 फिर इसका डबल 4 फिर 8, ऐसे लिखते जाना है। कब तक लिखना है, ये जब तक इस संख्या के नज़दीक न पहुंच जाए। जैसे इससे बड़े जाएंगे फिर उसको हम काउंट नहीं करेंगे, इन डिजिट से ही मिलाकर इसको बनाना है। जिन डिजिट का प्रयोग होगा इसको बनाना है, उसके सामने 1 लिखना है, जिनका प्रयोग नहीं होगा उसके सामने 0 लिख देना है, बेस 2 लगा देना है, सिंपल चेंज हो जाएगा बाइनरी सिस्टम में। जैसे 25 पे हमने किया है, 25 को 16, 8 और 1 को मिलाकर 25 हो रहा है, 16, 8, 24, 1, 25। तो जिन 3 डिजिट का प्रयोग हुआ है उसके सामने हमने 1, 1, 1 लिख दिया है, जिसका प्रयोग नहीं हुआ 0 लिख दिया है, बेस 2 लगा दिया है, और ये चेंज हो गया बाइनरी सिस्टम में 25। तो आशा करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक थोड़ा और बड़ा डिजिट लेते हैं हम, जैसा कि आप क्लियर हो जाएगा कि क्या हर जगह ये यूज होगा। तो बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 137 ले लेते हैं। 137 को बाइनरी में बदलो, एक क्वेश्चन है आपका। अब हमने क्या बताया 137, तो यहाँ लिखेंगे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 का डबल क्या हो जाएगा 128, इसका 256। तो अब चूँकि 256 अब इससे बड़ा हो गया तो इसे हम काउंट नहीं करेंगे। तेरे 137 बनाना है हमको, इन डिजिट से ही ऐड करके बनाना है, प्रयोग करके बनाना है। तो सबसे पहले तो 128 ले लेंगे, ठीक। अब 37 को बनाने के लिए हम ये ज़्यादा हो जाए 8 ले लेते हैं, तो कितना हो गया 128 में 8 जोड़ेंगे 36 हो गया, और एक ये ले लेते हैं, बस बन गया हमारा 137। सिर्फ इन 3 डिजिट का ही प्रयोग हुआ है, तो हम इनके सामने क्या सिंपल 1 लिख देते हैं, 1 लिख देंगे और 1 लिख देंगे। अब जिन डिजिट का यूज नहीं हुआ उनके सामने क्या लिखेंगे 0, 0, 0, 4 का यूज नहीं हुआ 0, 0, और बेस लगा देंगे 2, और ये हमारा बन गया कितना 137। 137 चेंज हो गया किसमें, बाइनरी में। बस सिंपल सा। इसी तरीके से कोई भी बड़ी संख्या होगी, अब जैसे इससे भी बड़ी संख्या होगी तो ये सीरीज बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पर 256 का भी 512 हो जाएगा, फिर और डबल करेंगे, फिर और डबल करेंगे। कितनी भी बड़ी संख्या होगी डेसिमल की, आप आसानी से बाइनरी में चेंज कर सकते हैं इस मेथड से। और इसका जो दूसरा मेथड है अगर उसकी हम बात करें तो वो होता है जैसे 137 को आपको चेंज, पहले छोटे से लेके मेथड 2 की हम बात करते हैं। यहाँ पर मेथड 2 को जैसे 15 हमने अभी चेंज किया था, तो हम क्या करते हैं इसमें सिंपली 2 को हम डिवाइड करते हैं। 2 से ही क्यों करते हैं कि बेस 2 होता है बाइनरी का। तो जैसे कि 2, 7, 14, एक यहाँ पर रिमाइंडर लिखते जाते हैं, शेष लिखते हो जाते हैं, फिर 2 से भाग देंगे, 2 3 6, फिर एक शेष बचेगा, फिर यहाँ से 2 1 2, फिर एक शेष बचेगा, और इसको हम अपोजिट करके लिख देते हैं यहाँ पर। तो कितना है 1 1 1 1, और बेस 2 लगा देंगे, सिंपल चेंज हो गया, ये हो गया। उसी तरीके से अगर हम बात करें मेथड 2 से, इसको भी हम बना सकते हैं कितने भी, लेकिन चूंकि इसमें समय ज़्यादा लगेगा आपको भाग देने में। जैसे 137 की अगर हम बात करें तो यहीं पे इसे प्रूफ कर लेते हैं उस मेथड से भी। 137 को अगर हम बात करें तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 6 12, एक बचा 17 हो गया, 2 8 16, एक बच गया रिमाइंडर। अब इसे हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 2 4 8, 0 बच गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 17 बार जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 16 हो जाएगा, 1 बचेगा। फिर 2 से 2 4 8, 0 बचेगा। फिर 2 से 2 दूनी 4, 0 शेष बचेगा। फिर 2 से 2 1 2, 0 शेष बचेगा। और इसे क्या करते हैं अपोजिट लिख देते हैं। लिखिए यहाँ पर सबसे पहले 1, फिर 1 2 3 0, 1 2 3 0 हो गया। उसके बाद फिर 1, फिर 2 0, फिर 1, और बेस लगा देंगे 2। ये 137 को हमने चेंज कर दिया बाइनरी में। और यहाँ से देखिए सेम ही आया होगा 1, ये 3 0 है, यहाँ भी 3 0, फिर 1, फिर 1, 0 0 0 0 और 1, ये सेम आएगा। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हम लोगों ने कितने जल्दी से
कम समय में हमने बना दिया और यहाँ पे थोड़ा समय लगेगा आपको, इसलिए आपको इस मेथड को यूज करना है, क्योंकि समय की बहुत कीमत होती है और एक एक मिनट और सेकंड से हमारे एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि समय एग्ज़ाम हॉल में बहुत कम पड़ जाता है। इसलिए हम इस मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे और ये होगा HW होमवर्क, और क्वेश्चन नंबर होमवर्क रहेगा 83 को बाइनरी में बदलो। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए, 83 को बाइनरी में बदलना है। तो अब हम लोगों ने अभी तक सीख लिया है कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं। अब हम सीखेंगे कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। आइए उसे भी सीखते हैं, क्योंकि हम लोग कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ने वाले नहीं हैं। नंबर सिस्टम हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समाप्त किया है, और जो हमारे भाई इस पे नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को एक बार लाइक ज़रूर कर दें। तो आइए हम बात करने वाले हैं अभी। अब हम लोग चेंज करेंगे बाइनरी टू डेसिमल। अभी हम लोगों ने क्या सीखा, डेसिमल टू बाइनरी या बाइनरी टू डेसिमल सीखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेंगे, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। 10011/2 को डेसिमल में बदलो। वहाँ पर क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे दशमलव में बदलो, ऐसे कुछ करके आएगा, हिंदी में लिखा रहेगा डेसिमल में। तो आपको क्लियरली यही जानना है कि बाइनरी टू डेसिमल कैसे चेंज करते हैं, इसको हम सीखने वाले हैं। तो उसी माध्यम से हम इसको भी चेंज करने वाले हैं। सिंपल तरीका है, 1 2 4 8 16, मतलब इसी तरीके से लिखते हुए जाएंगे। और सबसे पहले कितनी बार लिखेंगे, यहाँ पे अपने कितने डिजिट हैं इसमें, 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम्स लिख लेंगे 1 से, 1 2, फिर इसका डबल 4, फिर 8 16, 1 2 3 4 5 यहाँ पर भी, 5 यहाँ पर भी। अब इसमें सिंपल क्या करना है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिखते हुए जाना है। 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस करेंगे 2। अब 0 है तो 4 का 0 करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, प्लस 8 का 0 में करेंगे 0 आ जाएगा, 16 का 1 में करेंगे यहाँ 16 आ जाएगा, और इन सबको हम ऐड कर देंगे तो 16 2 18 1 19, यानी ये जो 19 है यही लिखा हुआ है क्या, 10012। अब देखो डेसिमल में चेंज हो गया। आसान तरीके से हमने क्या कर दिया, डेसिमल में चेंज कर दिया। तो आपको ये समझ में आएगा कि इसी सीरीज को हम लिखेंगे और इसमें मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम 0 ना भी लिखते, अगर हम यहाँ पे 0 ना लिखें तो भी काम चल जाएगा। कैसे काम चल जाएगा, जहाँ पर 1 है उसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 1 में 1 आ गया, 2 का 1 में तो 2 आ गया। अब 4 का 0 पड़ रहा है, 8 का 0 पड़े इसे नहीं लेंगे, अब 16 का 1 ले लेंगे, डायरेक्ट 16 लिख देंगे, 16 लेंगे, इसे ऐड कर लेंगे, 19 आ जाएगा। इस तरीके से समय हम बचा सकते हैं। तो हमारा मेथड सिंपली यही है। इसमें क्या करते हैं, सीरीज लिख लेते हैं। कहाँ तक लिखेंगे, यहाँ पर जितने डिजिट होंगे वो उतने डिजिट यहाँ पर भी लिख लेंगे और सिंपली यहाँ से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, हमारा बाइनरी में चेंज हो गया। एक चीज़ हम ये भी प्रूव कर लेते हैं कि क्या मेरा ये सही लिखा हुआ है कि नहीं। तो हम इसको एक बार इसमें से ऐसे चेंज कर लेते हैं, बाइनरी टू डेसिमल जो हम पीछे सीख चुके हैं। तो अगर हम 19 को चेंज करना है, हमें क्या क्या लिखना पड़ता है इसमें, 1 2 4 8 16 और 32। अब 32 19 से ज़्यादा हो गया है तो हम इतने ही डिजिट का प्रयोग करने वाले हैं। चलिए 16, ये ज़्यादा हो जाएगा, 16 का यूज करेंगे और यहाँ तो 18 और 1 19, ये 3 डिजिट यूज करेंगे। इन पे हम 1 1 लिख देंगे, जिसका यूज नहीं हुआ है 0 0 लिख देंगे और बेस 2 लगा देंगे। इसी तरीके से तो हमने सीखा है अभी भाई, 19 को इसी तरीके से सीखा है। तो देखो सेम ही आया होगा, 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1। तो आप सीख चुके होंगे कि बाइनरी से डेसिमल कैसे चेंज करते हैं और पुनः डेसिमल से बाइनरी कैसे चेंज करते हैं। तो दोनों का तरीका लगभग सेम ही है। इसको इस सीरीज लिख करके उसी तरीके से हम लोग करते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब इसमें और क्या कॉन्सेप्ट बन सकता है उस पर हम बात करने वाले हैं। तो आप लोगों ने जैसे कि आज एक क्वेश्चन और लेते हैं बाइनरी टू डेसिमल में, जैसे बड़ा क्वेश्चन लेते हैं 1 1 0 0 0
101। अब इसको चेंज करना है हमें डेसिमल में। अब इसका आंसर कैसे बताएंगे आप लोग? सिंपल बात है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट इसमें यूज हुआ है तो हम 8 टर्म लिखेंगे। 1 2 4 फिर 8, इसका डबल 16 का डबल 32 का डबल 64 का डबल 128 का डबल 256। देखते हैं कितने टर्म हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, बस 8 टर्म हो गए, इससे हमें नहीं लिखी। अब 8 टर्म हो गए, 8 टर्म यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई करके लिखना है। पहला टर्म 1 है, यहाँ पे पहला टर्म 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। दूसरा 2 है, यहाँ 0 है तो नहीं लिखेंगे, ठीक। ये 4 है, ये 1 है तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो गया। अब उसके बाद 4 के बाद क्या हो गया, 4 का 1 में मल्टीप्लाई हो गया, 4 आ गया। अब 8 के बाद से ये 3 क्या करेंगे, 3 0 है तो हम इसे नहीं लिखेंगे, 3 टर्म यहाँ पे नहीं लिखने वाले हैं क्योंकि यहाँ 3 0 से 0 हो जाएगा। अब इस 64 पे आएंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा, प्लस 128 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 128 आ जाएगा। इन सभी को हम ऐड कर लेंगे, ऐड करते हैं। 1 का 4 में 5 और 4 9 और 8 17 का 7, कैरी आया 1। अब इसे ऐड करेंगे फिर से, 6 और 2 8 और 1 9, और कैरी कोई नहीं है तो 1 बचा हुआ है, 197 इक्वल टू होता है 11000101। ये इस तरीके से हम बाइनरी टू डेसिमल में चेंज कर दिया। चाहे जितना बड़ा नंबर होगा, और एग्ज़ाम में आपको इससे बड़ा नंबर नहीं आने वाला है, 80 75 89 125 123, सिर्फ इसी के आसपास आपको देखने वाले को मिल जाएंगे। चेंज करने की क्वेश्चन आता है, इससे बड़े क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं इसमें। तो हम लोग अब आगे बात करते हैं। इसमें कभी कभी क्या होता है कि दशमलव में संख्याएं दे देता है, और दशमलव को में कैसे चेंज करते हैं एक बार हम लोग उन चीज़ों को भी सीखने वाले हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि दशमलव को किस तरीके से सीखते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, अगर संख्याएं दशमलव में हो तो जैसे 13.375 ये क्वेश्चन है मेरा एक। अब इसे कैसे बाइनरी में चेंज करेंगे, इसे बाइनरी में बदलो। अभी तक तो हम लोग क्या करते थे कि अगर दशमलव नहीं रहता तो सिंपली चेंज कर लेते थे, हमारे पास मेथड है। लेकिन अगर दशमलव आ गया तब किस तरीके से चेंज करेंगे, इसे हम सीखेंगे, क्योंकि हम लोग कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ने वाले नहीं है। सबसे पहले तो हम 13 को चेंज करेंगे, यहाँ पे 13 लिखेंगे। 13 को चेंज करने का वही प्रोसेस रहेगा, 1 2 4 8 16, क्योंकि पहले पॉइंट के पहले वाले को हम पहले चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो ये 13 को चेंज करने का तरीका हम लोग सीख चुके हैं। इसमें इस 16 नहीं लेंगे कि 13 से बड़ा हो गया, इनसे बनाना है 8 4 12 और 1 13, यानी 8 1 और 1 को मिलकर क्या बनेगा, 30 बन जाएगा। 8 4 12 1 13, तो जिन डिजिट का यूज हुआ उसके सामने 1 लिखते हैं, ठीक। जिनका यूज नहीं हुआ 0 लिखेंगे और बेस लगा देंगे 2। ये हमारा चेंज हो जाता है 13 की बात करें तो अगर। लेकिन यहीं तक नहीं, अभी तक तो हमारे 13 चेंज हुआ है। क्या हुआ है, अब इसके इक्वल टू अगर हम लिखना चाहें बाइनरी में तो लिखेंगे 1101। ये 13 का इतना हो गया, अब आगे पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे। अब लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है 375। अब पॉइंट के बाद हमारा कितना डिजिट है 375। अब पॉइंट लगा दिए हैं, 13 को मैंने सिंपली चेंज कर लिया, इतना होगा। पॉइंट क्या आएगा, इसको कैसे करते हैं इसे हम सीखने वाले हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हम 2 का मल्टीप्लाई करते जाते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 से 10, 2 से 14 1 15, 2 3 6 1 7, यानी ये आ जाएगा 0 पॉइंट इतना। क्या आ गया, 0 पॉइंट इतना आ गया। अब ये जितना आया है हम फिर क्या करेंगे, 0.750 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब कितना आएगा, 0 2 5 10 0, 2 से 14 1 15, और 3 डिजिट के बाद 0 है तो 3 डिजिट के बाद हम 0 लगा देंगे। अब ये हो गया। अब पॉइंट के बाद कितना बचा है 500, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है ना, पॉइंट के बाद की चीज़ हमको लेना है और तब तक लेना है जब तक कि 1 ना बन जाए। चलिए अब इस बार अगर हम करेंगे तो 0 0 हो जाएगा। अब 5 दूना 10 हो गया। अब 3 डिजिट के बाद 0 लगा देंगे। अब 0 लग गया तो मतलब ये ख़त्म हो गया पूरा, भाई 1 बन गया।
अब ये 1 बन गया कि नहीं बन गया। अब इसके आगे पॉइंट के 0 0 हम नहीं ले सकते हैं ना, तो तब तक जाएगी ऐसे 2 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे जब तक ये 1 नहीं बन जाएगा। अब इसको आगे कैसे लिखते हैं हम इसे देखने वाले हैं। इसे हम क्या लिखते हैं, तो सिंपली पॉइंट के बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर पॉइंट के पहले के जो डिजिट आते रहते हैं उसी को लिखेंगे। तो पॉइंट के पहले क्या आया है 0, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 1, ये हो गया सिंपली। और अब इसको हम बेस 2 लगा देंगे और ये हमारा बन गया। यानी 13.375 को अगर हम बाइनरी में चेंज करेंगे तो 1101.011 बेस 2, ये इतना आने वाला है। इस तरीके से इसमें सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है। अगर हम बात करें पॉइंट में, तो पॉइंट के पहले का जैसे सिंपल हम लोग करते आए हैं उस तरह से चेंज करेंगे। 1 को सीरीज लिखेंगे और इसका जो भी डिजिट प्रयोग हुआ है उसके सामने 1, जिसका नहीं हुआ 0 लिख के बेस 2 लगा देंगे। ये सिंपली ऐसे डेसिमल 2 बाइनरी हो जाएगा। उसके बाद पॉइंट लगा देंगे आगे, क्योंकि 13 को हमने चेंज कर लिया था इतना, ये लिखा पॉइंट लगा दिया। अब इसको करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते जाते हैं और तब तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक कि लास्ट में 1 ना बन जाए। और यहाँ पर पॉइंट से पहले जो डिजिट आता जाता है उसको इसके बाद, क्योंकि 1 और 0 ही आने हैं, क्योंकि जब 1 बनना है लास्ट में, इससे 1 से तो बड़ा आना नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको फिर यहाँ स्टार्टिंग से 0 1 1 ये लिख के बेस 2 लगा देंगे। इस तरह से हम दशमलव को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा। और उसके बाद से हम एक क्वेश्चन और सीखने वाले हैं इसमें, और वो क्या बन सकता है क्वेश्चन नंबर 2 होगा। वो सारे डाउट हम यहीं पर क्लियर कर देना चाहते हैं। किस तरीके से क्लियर कर देना चाहते हैं, तो अभी देखते हैं। जैसे कि अब इसी को हम चेंज करें, जैसे क्वेश्चन 1101.011 बेस 2 को डेसिमल में चेंज करो, को डेसिमल में बदलो। चलो भाई डेसिमल में बदल के देख लेते हैं, क्योंकि दशमलव में ये संख्या दे सकता है बदलने के लिए, तो ये भी तो दशमलव में दे सकता है कि आप डेसिमल में चेंज करो। तो अब इसको कैसे करेंगे, हम लोग इसको भी सीखने वाले हैं। एक बार हम रफ कर देते हैं ऊपर थोड़ा सा, इसको किस तरीके से सीखेंगे इसमें भी हम लोग देख लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन ही लिख देते हैं, ऊपर फिर से लिख देते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखते हैं 1001.001 बेस 2, इसे हमें चेंज करना है डेसिमल में। अब डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, इसके लिए क्या रूल हो सकता है, ये हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो हम इसको चेंज कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा 1001। तो आप जानते हैं कि ये 2 होगा, हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 4 8, ये 4 टर्म है, तो ये 4 टर्म हो गए हमारे। ये 1 का 1 मल्टीप्लाई करते हैं 1 होगा, 2 का 0 में करेंगे 0 होगा, 4 का 0 में करेंगे 0 होगा, 8 का 1 में करेंगे 8 होगा, और इनको ऐड करेंगे तो 9। यानी इस पार्ट का तो हमें 9 मिल गया, तो यहाँ लिखेंगे 9 पॉइंट। अब क्या हो गया 9 पॉइंट। अब इसे कैसे चेंज करते हैं भाई, इसके पॉइंट के पहले तो हम सीख चुके हैं। अगर पॉइंट नहीं रहे तो कैसे चेंज करते हैं, इसे हम इस तरीके से चेंज करते हैं, लिख के मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं। लेकिन पॉइंट के बाद अब जो चीज़ें रहती हैं उसको हम किस तरीके से करते हैं, अब उसके बाद का हम सीखने वाले हैं। तो उसको हम सिंपली क्या करते हैं, इसके बाद में हम माइनस में घात लेकर चलते हैं पॉइंट के बाद में। जैसे कि 2 की पावर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 होता है, 1 से स्टार्ट करेंगे 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 करते हैं। लेकिन ये सारी पावर माइनस में करते हैं। अगर हम दशमलव की बात चलते हैं तो पहला से मल्टीप्लाई करते हैं इससे, दूसरे टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तीसरे टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं इससे। अगर आगे और टर्म रहेंगे तो 2 की पावर -4 ऐसे करते जाते हैं हम लोग। तो हमारे पास 1 2 तीसरा टर्म है, तो इसका मतलब ये होगा 1 × 2 की पावर -3 हो जाएगा। अब 1 × 2 की -3 को पॉजिटिव बनाएंगे तो 2 की पावर 3 हो जाएगी। भाई 2 की पावर -3 को 1/2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और इसे 1/8 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 3 = 8 ही तो होता है। 2 दूना 4 दूना 8। और 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/8 को अगर हम लिखना चाहेंगे
तो सिंपली 125 0.125 लिख सकते हैं, इसमें डिवाइड कर लेंगे। अब 125 आ गया तो यहाँ लिख देंगे 125, सिंपली चेंज हो गया डेसिमल में। अगर पॉइंट में ऐसे दे देगा, बाइनरी में पॉइंट दे देगा, कहेगा डेसिमल में चेंज करिए, तो सिंपल पॉइंट के पहले जितना रहेगा उसको हम सिंपली चेंज कर लेंगे, जो हमने आसानी से सीखा है। उसके बाद पॉइंट के बाद जो भी डिजिट रहते हैं उसमें हम 2 की पावर -1 से स्टार्ट करते हैं और ये राइट साइड को हम लोग जाते हैं। जैसे कि पहला डिजिट है तो 2 की पावर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा, इसमें भी ऐड ही करते जाते हैं। अब 2 की पावर -2 आ गया, इसको करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसलिए हमने उसको लिया ही नहीं है। तीसरे नंबर पे -2 की पावर 3 है। अब आप कहेंगे कि इसके बाद अगर एक 1 और होता तो क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इतना आया इसमें फिर प्लस करते हैं हम लोग, उसको भी 2 की पावर -4 से करते हैं। इस तरीके से हम इसको करते जाते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको बाइनरी सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और हम लोग कल बात करने वाले हैं, यानी नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं लॉग और बार के जो क्वेश्चन होते हैं हम उसको समाप्त कर देंगे। फिर एक क्लास आने वाली है आपकी मिसलेनियस विविध की, उसमें हम लोग बहुत अच्छे तरीके से, वो नंबर सिस्टम की अंतिम क्लास होगी, उसमें 12 से 15 क्वेश्चन होंगे और वो ऐसे क्वेश्चन होंगे सब अलग अलग टाइप के होंगे। यानी हम लोग 12 से 15 अलग अलग कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, जो कि कल आने वाली हमारी नंबर सिस्टम की अंतिम क्लास, जो थोड़ा लंबी हो सकती है। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करेंगे और अब मैथ्स को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि बैंक, एसएससी, रेलवे की बहुत सारी वैकेंसीज और एग्ज़ाम होने वाले हैं 2023 में, 24 में एग्ज़ाम इलेक्शन है, इसलिए हम लोग तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करनी होगी। और कंपटीशन का दौर है और ये आप लोग अच्छे तरीके से जान रहे हैं। अभी पेट के एग्ज़ाम में आपने देखा होगा कितनी भीड़ थी, 40 लाख लोगों ने, 35 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था और लगभग 26 लाख लोगों ने पेपर दिया है। तो इस सब कंपटीशन आप देख सकते हैं, इसलिए हम लोग को तैयारी थोड़ा पढ़ें कम पढ़ें, लेकिन रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो जो भाई हमारे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। अगर सारी क्लासेस हमारे यूट्यूब पर फ्री होने वाली हैं, अगर आप कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो सिर्फ 5 ऐसे लोगों को शेयर कर सकते हैं आप, जिसको इस क्लास की आवश्यकता है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो। इस तरीके से आप हमारी मदद कर सकते हैं। और अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।